हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश श्रीमती जी की कॉमिक्स, जिसका नाम है श्रीमती जी और साड़ी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साड़ी। मेरी सहेली रामी अपनी यह साड़ी मेरी साड़ी से बदलना चाहती है। ले लो, लेकिन पहले मैं देखना चाहती हूँ कि यह डिजाइन पहनकर कैसा लगेगा। अगर थोड़ी देर के लिए तुम इसे पहनकर खड़े हो जाओ तो देखकर मुझे निर्णय लेना आसान हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? क्या कोई मर्द साड़ी पहनता है? थोड़ी देर का सवाल है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है ताकि कोई अंदर ना आए। किसी को क्या पता चलेगा? ठीक है, लेकिन यह पहली और आखिरी बार होगा। अच्छी लग रही है। जरा घूम जाओ, साड़ी का पल्लू देख लूं। क्लिक। रविकांत। किशोर, जब तुम दोस्तों के बीच अपनी मर्दानगी की डींगे मारोगे तब मैं उनके सामने तुम्हारा यह फोटो रख दूंगा। संभालो इसे। दोस्तों, इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है पिकनिक। गोगी, तुम क्या लाई हो? आलू के पराठे। मैं कोफ्ते, मटर पनीर, और मैंने पुलाव बनाया है। शहर के बाहर पहाड़ों के बीच कोमल हरी घास पर बैठकर हम ये पकवान खाएंगे। वाह, अच्छी पिकनिक रहेगी। खाना प्लेटों में लगा दिया है। खाने से पहले क्यों ना घाटी में दौड़ लगा कर आए। मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, मैं यहाँ रहकर खाने की रखवाली करूंगी। ठीक है, आओ। काफी दौड़ लगा ली, वापस चलें। भूख तेज हो गई है, खाने का आनंद दोगुना हो जाएगा। खर्र खर्र। हमारा खाना। पिकनिक से भूखे लौटना कैसा लगता है? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दुबई का मालिक। शीला, क्या वह बुद्धन मालिक की बीवी नहीं है? हाँ, वह लक्ष्मी है। शायद वह इस बंगले में नौकरी करती होगी। बीवी जी, क्या आप हमारे घर आए बगैर चली जाएंगी? हमारा घर? इस कोठी को हमने 1 साल पहले खरीदा है। क्या लॉटरी निकली है? नहीं बीबी जी, 5 साल पहले हमारा आदमी दुबई गया था। वहाँ वह माली है। वह जो पैसा भेजता है उससे हमने शेवरलेट कार, एयर कंडीशनर और वीडियो खरीदे हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुनो जी, तुम दुबई क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारा मतलब है कि मैं वहाँ जाकर मालीगिरी करूँ? क्या हर्ज है? जिस काम में ज़्यादा पैसा मिले वही करना चाहिए। अच्छा बाबा, जाऊँगा। चाय। टेलीग्राम। लक्ष्मी, लिखा है कि तुम्हारे पति को दुबई में बगीचे से एक फूल चुराने के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा हो गई है। आओ, दुबई दूतावास से वीज़ा ले लें। हमें नहीं जाना वहाँ। दोस्तों, इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगना। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है कामकाजी पति। क्या कर रहे हो? कमीज का बटन टाँकने जा रहा हूँ। लाओ, मैं लगा दूँ। नहीं, कल मैंने तुम्हें यह काम सौंपा था मगर तुमने नहीं किया। मुझे आत्मनिर्भर होना चाहिए। कल घर में मेहमान आ गए थे। उनकी खातिरदारी में दिन निकल गया और कमीज में बटन लगाने का वक्त नहीं मिला। आज मैं बटन अपने हाथ से लगाऊंगा। सीना पुरोना औरतों का काम है, तुमसे यह नहीं होगा। मैं दफ्तर में अपने डिपार्टमेंट का चीफ हूँ। मेरे अधीन दर्जनों आदमी काम करते हैं। कंपनी का करोड़ों का हिसाब मैं रखता हूँ। और तुम कहती हो कि एक मामूली बटन नहीं टाँक सकता? मैं वह काम हर काम कर सकता हूँ जो तुम कर सकती हो। अब जाओ और मुझे बटन लगाने दो। उफ ओ कमबख्त, सुई में धागा नहीं डल रहा। शीला, जरा सुई में धागा डाल देना। आ गए भाई साहब अपनी औकात पर। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है घर की सफाई। काफी अरसे से घर तितर बितर है, आज घर की सफाई हो जाए। आज क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी इतवार की छुट्टी है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे। आप सब सफाई में मेरा हाथ बटाएंगे। लेकिन मम्मी, खाली पेट क्या सफाई होगी? नाश्ता तो हो जाए। ठीक है। वाह, मक्खन लगे कुरकुरे टोस्ट काफी लाजवाब हैं। अब सफाई शुरू की जाए। लेकिन कौन क्या काम करेगा? शैली जाले उतारेगी, शानू किताबों को सेल्फ में लगाएगा, तुम्हारे पापा खिड़कियों से धूल झाड़ेंगे और मैं किचन साफ करूंगी। मैं जाले उतारने के बजाय किताबें शेल्फ में लगाऊंगी। नहीं, वह काम मुझे मिला है। किशोर, मैंने सोचा तुम छुट्टी के दिन ही घर पर मिलोगे। वर्मा जी, मम्मी मेहमानों के जाने के बाद सफाई करेंगे। हा 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 हा। अच्छा, चलते हैं, काम शुरू किया जाए। अब तो टीवी फिल्म का टाइम हो गया है, उसे देखने के बाद। वाह,
फिल्म खत्म हो गई, सफाई? रात हो गई है, सोते हैं, सफाई अगले इतवार करेंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमारी अगली कॉमिक्स है प्रतिस्पर्धा। शीला, बड़ी देर से तुम्हारा अखबार दरवाजे पर पड़ा था, क्या रात को देर से सोए थे? हाँ मिसेज चकबक, हम कल रात 3 स्टार होटल में डिनर खाने गए थे। हमने रात का खाना 5 स्टार होटल में खाया। जब तक टेबल पर 6 सब्जियां ना हो, मेरे पति खाना नहीं खाते। मेरे पति 12 सब्जियों से खाते हैं। कल मेरे पति ने मुझे एक सोने का सेट खरीद कर दिया था। म- मेरे पति ने मुझे डायमंड का सेट दिया। यह नई एम्बेसडर कार हमने पिछले हफ्ते खरीदी थी। हमने मर्सिडीज खरीदी। पता है हम मकान का कितना किराया देते हैं? 2,000 रुपये। हमारा मकान अपना है। मेरा पहला बच्चा लड़का था। मैंने जुड़वा को एक साथ जन्म दिया। मेरा एक दांत टूटा हुआ है। मेरा पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है मज़ेदार खाना। गोगी, क्या मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं शीला, मेरा एक बॉयफ्रेंड नीतीश घर आ रहा है। पुरुषों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, इस बारे में मैं तुमसे मार्गदर्शन लेना चाहती हूँ। पुरुषों को स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है। अगर नीतीश तुम्हारे नाश्ते से प्रभावित हो गया तो शायद वह तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव रख दे। मैंने कटलेट, सैंडविच और दूसरी डिशेज बनाई हैं। नाश्ता लाजवाब है, पर कहते हैं कि अगर खाने के बाद कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो वह है बढ़िया क्वालिटी की क्रॉकरी। लेकिन मेरे पास यह घटिया है। किसी होटल से शानदार क्रॉकरी किराए पर लाई जा सकती है। मैं जाती हूँ। मैं क्रॉकरी किराए पर ले आई, नाश्ता इसी में परोसना। डिंग डोंग, नीतीश आ गया। कितना सुंदर गुलदस्ता लाए हो, अंदर आओ। गोगी खाना बनाने में निपुण है। जो कोई इससे शादी करेगा वह खुशकिस्मत होगा। होटल से मंगवाया नाश्ता खिलाने के लिए शुक्रिया। क्या? क्रॉकरी के नीचे नटराज होटल का नाम छपा है। बेचारी पकड़ी गई। चलिए दोस्तों, अगली कॉमिक्स है हमारी एयर कंडीशनर। पापा, घर में एयर कंडीशनर आने से गर्मियां सुख चैन से बीतेंगी। बरखुरदार, क्या पता है कि एयर कंडीशनर पर बिजली की खपत पंखे से कई गुना ज़्यादा है? यह अतिरिक्त खर्चा कौन भुगतेगा? परिवार के लिए केवल पंखा चलेगा। तब मम्मी एयर कंडीशनर क्यों लगवाया? ताकि ब्लॉक के लोगों पर रौब पड़े कि हम ऊंची सोसाइटी के हैं। यह तभी चलेगा जब कोई मेहमान आएगा। ढींगरा तुम? यार किशोर, हम इधर से निकल रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चलें। इस साल गर्मी ने इस साल गर्मी ने गजब ढा दिया है। बाहर सूरज सूरज रॉक एंड रोल कर रहा है। सारी गर्मी भगा देते हैं। शीला, एयर कंडीशनर चलाना। अब कुछ राहत मिली किशोर। सचमुच तुम्हारे ठाट बाट का क्या कहना। आपका एयर कंडीशनर काफ़ी ठंडक देता है। इम्पोर्टेड है। इसे मेरे भाई ने दुबई से भेजा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। शीला, मेहमानों के जाते ही एयर कंडीशनर बंद कर देना। आंटी, क्या आप कुछ देर और नहीं रुक सकते? क्यों? हम धूप में खेल कर आए हैं, आपके साथ हम भी कुछ देर ठंडक ले लें। पोल खुल गई भाई साहब की। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है स्लिम कॉन। गोगी तुम? शीला, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी। ऐसी क्या बात है? मैंने पतला होने का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला है। क्या तुमने किसी स्लिमिंग क्लिनिक में जाना शुरू कर दिया है? नहीं, दुबला होने की यह मेरी अपनी एक क्रांतिकारी खोज है, जिसमें जितना जी चाहे खा पी सकते हो। अच्छा? हाँ, कोई व्यायाम करने का झंझट नहीं, दैनिक वजन का चार्ट रखने की परेशानी नहीं, और यह दुनिया में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। वह क्या है? मुझे अब सिर्फ दीपो से दोस्ती करनी है बस। वह बाहर खड़ी है, उसे अंदर बुलाऊं? हाँ, दीपो अंदर आओ। बताओ हम दोनों में पतला कौन है? दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है वर्मा जी। शीला, मैं ऊन ले आया, मेरा स्वेटर बुन दो। 5 औंस? क्या इतनी कम ऊन से तुम्हारा स्वेटर बनेगा? क्यों? जब मेरे दफ्तर में काम करने वाले वर्मा जी का स्वेटर 5 औंस में बन सकता है, तो मेरा क्यों नहीं बन सकता? वर्मा जी की उम्र कितनी है? मेरे बराबर 35 साल। हैरानी है, इतनी कम ऊन में जवान आदमी का स्वेटर कैसे तैयार हो गया? जो ऊन बची उससे टोपी भी बनी। अच्छा, यही नहीं, एक जोड़ी दस्ताने भी। यह झूठ है, इतनी कम ऊन से इतनी सारी चीजें नहीं बन सकती। यह हकीकत है। यकीन ना हो तो वर्मा जी को तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं? ठीक है, मैं अभी आया। कुछ देर बाद वे आ गए। उन्हें स्वेटर, टोपी और दस्त उन
और दस्ताने पहने हुए तुम खुद देख लो। वर्मा जी। आ गई भाई सच्चाई। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है गपशप। ओह बादल गिराए हैं। शीला सब्जी लेने बाजार गई है, वह छतरी लेकर नहीं गई। शुक्र है वह बारिश होने से पहले ही लौट रही है। मिसेज चोपड़ा। शीला। ओह बारिश शुरू हो गई, मगर वे दोनों बेवकूफ़ महिलाएं बातें चटकाने के लिए खड़ी हो गईं। अच्छा चलती हूँ। अरे तुम बहुत भीग गई हो। क्या करती, रास्ते में मिसेज चोपड़ा मिल गई और फिर बातों का सिलसिला ऐसा चला कि खत्म होने पर ना आए। क्या मिसेज चोपड़ा की बातें इतनी दिलचस्प होती हैं कि तुम 1 घंटा बारिश में खड़ी भीगती रही? कहाँ? बोलने वाली तो मैं थी। मिसेज चोपड़ा एक अच्छी श्रोता है। तुम क्या जानो कि महिला श्रोता मिलना कितना मुश्किल है। दोस्तों अगर दो औरतें बातें करें तो टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता। सही बात है। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है डर। मिसेज शीला आप अंदर आइए। क्या शिकायत है? डॉक्टर सिर घूमता है, नींद नहीं आती, बेचैनी, कमर और घुटनों में दर्द। नर्स मरीज का एक्सरे और दूसरे परीक्षण कराओ। डायग्नोटिक रूम आइए। मिसेस शीला आप ईसीजी के लिए आइए। कुछ देर बाद तुम्हारे खून, थूक, एक्सरे, कैट स्कैन और ईसीजी इत्यादि के सारे परीक्षण सही हैं। तुम सिर से पांव तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो, जाओ मौज करो। लगता है तुम खुश नहीं हुई। किस बात की चिंता है? डॉक्टर डर है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। दोस्तों इसको कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। हमारी अगली कॉमिक्स है ट्यूशन। अगर मांग बढ़ जाए और पूर्ति सीमित रहे तो कीमतें ऊपर चढ़ जाएंगी। इसके विपरीत अगर पूर्ति बढ़ जाए और मांग कम है तब कीमतें घटेंगी। शाबाश, आज इतना ही, बाकी कल। मिसेस शीला यह लीजिए अपनी तनख्वाह 200 रुपये। शीला कहाँ से आ रही हो? ट्यूशन पढ़ाकर। क्या तुम्हें इस काम में रुचि है? हाँ, खाली वक्त कट जाता है और पैसे आ जाते हैं। किशोर देखो मैं 200 रुपये कमा कर लाई। अच्छा, काम क्या है? एक 11वीं कक्षा की छात्रा को 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाती हूँ। वाह, तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा महीने के अंत में जब तनख्वाह लेकर घर आऊंगी तब तुम्हें सरप्राइज दूंगी। इन पैसों से घर के खर्चे में मदद मिलेगी। कौन सा विषय पढ़ाती हो? इकोनॉमिक्स। मगर यह विषय तो बीए में तुम्हारे पास नहीं था। तो क्या हुआ? मैंने एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की 700 रुपये में ट्यूशन लगा ली है। बहुत अक्ल का काम किया है मैडम ने। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है मिठाई। बड़ाम। क्या बर्फी हमें मिलेगी? नहीं, मिठाई बहुत महंगी है। मैं नहीं चाहती कि इसे खाकर खत्म कर दिया जाए। शानू शैली जाओ आतिशबाजी करो। ओह गोगी इधर आ रही है, वह बड़ी चटोरी है। मिठाई पर कपड़ा डाल दो। मैं गोगी को दरवाजे से टरकाने की कोशिश करती हूँ। शीला, मैं क्लिनिक में डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा है कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग करने की सलाह दी है। तो फिर कोई खतरा नहीं, अंदर आ जाओ। अब बर्फी को छिपाने की जरूरत नहीं। टेलीफोन। शीला टेलीफोन तुम्हारे लिए है। दिवाली मुबारक तुम्हें भी मिसेज बापट। वाह, बर्फी बड़ी स्वादिष्ट थी। मगर तुम्हें तो डॉक्टर ने डाइटिंग के लिए कहा था। कल से करूंगी। इसीलिए कहते हैं किसी पर भरोसा मत करो भाई। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है रंगारंग। आज की हमारी शिकार कौन होगी? गोगी। पिचकारियां देखकर वह सचेत हो जाएगी, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। तुम जाकर उसे बाहर लाओ। घर से बाहर आते ही हम उसे रंग देंगी। दरवाजे की घंटी बजाती हूँ। शीला, फूल से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। गोगी, कितना खूबसूरत है यह। मगर यह प्लास्टिक की पिचकारी है। ओह, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। पिछले दरवाजे से निकल भागो। ओह, मैं फिसल गई। छपाक। तालाब नीले रंग से भरा है। हम्म। बेचारी खुद ही रंग गई। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है झुमके। मिसेज कपूर, आपके झुमके बहुत खूबसूरत हैं। धन्यवाद मिसेज किशोर। ये झुमके मेरे पति मेरे लिए बम्बई से लाए थे। बाय। मेरी नज़रों के सामने मिसेज कपूर के झुमके घूम रहे हैं। वह कितनी खुशनसीब है कि उसे ऐसा पति मिला जो उसे जेवर लाकर देता रहता है। कुछ दिन बाद मल्होत्रास का निमंत्रण है। आज रात उनके यहाँ पार्टी है। वहां पर मिसेज कपूर भी होगी। मैं ये पुरानी वालियां पहनते हुए तंग आ गई हूँ। आज रात की पार्टी में मैं तब जाऊंगी जब तुम मुझे
मिसेज कपूर के झुमकों से बड़े जेवर ला कर दोगे। ज्वेलर्स, क्या इससे बड़ा झुमका नहीं है? इससे बड़ी बैल की घंटी होती है। ठीक है, इन्हें पैक कर दो। शीला, तुम्हारे लिए झुमके, मैं इन्हें अभी पहन लेती हूँ। ओह, काफी बड़े और भारी हैं। ओह, झुमकों के भार से कान कट गए। पार्टी से पहले अस्पताल चलो। इतना भारी भी क्या पहनना था। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है डॉक्टर और मरीज। मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आप अंदर जा सकती हैं। मिसेज किशोर, आप ठीक समय पर आईं। डॉक्टर साहब, हमारा पूरा परिवार पंक्चुअल है। मेरे पति एक विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं। वे लोग टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। अमेरिकन फर्म में नौकरी करने का एक फ़ायदा यह है कि कंपनी सारे परिवार का मेडिकल खर्च देती है। मेरे सास और ससुर अलग रहते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों में उनका नाम लिखवा रखा है। हमारे दो बच्चे हैं, बेटा सानू 12वीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी शैली 9वीं कक्षा में। मेरा बेटा क्रिकेट में कई इनाम जीत चुका है। मेरी पड़ोसिनें समझती हैं कि मैं कीमती साड़ियाँ पहनती हूँ। दरअसल जब सेल लगती है, मैं इकट्ठी 10-15 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। मेरे पति को भिंडी बहुत पसंद है, लेकिन आजकल वह नहीं पकाई जा रही क्योंकि नौकर कमबख्त गाँव चला गया है। 10 दिन की छुट्टी लेकर गया था, महीना होने को आया, वह नहीं लौटा। आपको पता है, कल हमारी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। मिसेज किशोर, आपने एक बात नहीं बताई। क्या? आपको बीमारी क्या है? बात करने की बीमारी है, और किस चीज़ की बीमारी है? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है स्वादिष्ट डिशेज। शैली, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार मम्मी। मैं तो भूल ही गई थी कि आज महिला क्लब की मीटिंग हमारे यहाँ होनी है। उनके लिए रिफ्रेशमेंट बनाना है। क्या बनाऊँ? खीर? नहीं, नहीं बन सकती। दूध है, चावल नहीं है। छोले भटूरे? लेकिन मैदा नहीं है। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े? नहीं बन सकते। तेल की एक बूंद भी नहीं है। महिलाएं क्या सोचेंगी? मेरे यहाँ उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। मम्मी, इंटरनेशनल डिश क्यों नहीं बनाती? वह क्या होती है? मेरी फ्रेंड के घर जब कोई मेहमान अचानक आ टपकता है, तो वे बची खुची चीज़ों से यह डिश बनाकर परोस देते हैं। पहले कढ़ाई में दूध गर्म करो, उसमें चीनी डालो। चीनी नहीं है, गुड़ चलेगा। लौकी, गाजर, आलू, कद्दू, बैगन जो कुछ है काट कर डाल दो। फिर बासी रोटी, बची खुची दालें और फालतू पड़ा बेसन डाल दो। घर में किशमिश है? सड़ी गली, डाल दो। शीला, आज मैं तुम्हें नई चीज़, इंटरनेशनल डिश खिलाऊंगी। बिल्कुल नया स्वाद है। फ्रेंच खाने जैसा नहीं, ग्रीक जायका। शीला, बनाने की विधि लिखाओगी? ये तो भाई नया एक्सपेरिमेंट हो गया। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1। मुंबई से नई दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। किशोर, शीला, तुम कैसे? तुम ऐसे हैरान हो जैसे तुम्हें आज मेरे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। यही बात है। तो फिर तुम रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे थे? आज बम्बई से हमारे दफ्तर के चेयरमैन आने वाले थे। मैं उन्हें लेने स्टेशन पर आया था, पर वे नहीं आए। तो क्या तुम अपनी पत्नी को लेने स्टेशन पर नहीं आए थे? तुम्हारे आने की सूचना, मुझे कोई सूचना नहीं थी। मैंने 5 दिन पहले बम्बई से तुम्हें अर्जेंट टेलीग्राम दिया था कि मैं आज के दिन राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच रही हूँ। झूठ, मुझे तुम्हारा कोई तार नहीं मिला। मैं सच कह रही हूँ, विश्वास करो। टेलीग्राम, यह वही है जिसमें तुम्हारे लिए मेरे घर पहुंचने की सूचना है। लो, यही होता है लेट लतीफ़ का नतीजा। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है मूर्ति। मूर्ति भवन। मूर्ति की क्या कीमत है? 20 रुपए। दे दो। किशोर, यह कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। स्टॉक। शानू, तुमने मूर्ति तोड़ दी। यह जगह क्रिकेट खेलने का नहीं, इस पेडेस्टल पर रख दिया है। इसके हाथ पैर सरेस से जोड़े जा सकते हैं। मैं जाकर सरेस लाती हूँ। कहो किशोर, कैसे हो प्रोफेसर कुलकर्णी? शीला, पुरातत्व विशेषज्ञ प्रोफेसर कुलकर्णी से मिलो। वाह, यह मूर्ति सम्राट अशोक के काल की लगती है। कीमत 10 लाख के लगभग होगी। सरेस वापस क्यों ले चली? मैंने मूर्ति जोड़ने का इरादा छोड़ दिया है। भाई, दौलत किसे प्यारी नहीं होती। चलिए दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। और ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।